નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ 7ની અંદર જે આપણને પાઠ નંબર 10 આપેલો છે હિન્દી વિષયની અંદર અંદાજ અપના અપના, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે ધોરણ 7ની, એ સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ 7ની અંદર જેટલા પણ વિષયો આપણને આપેલા છે, દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે તેના વિડીયો અને પીડીએફ બંને ફોર્મેટની અંદર આપણા સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે કે જ્યાં તમે દરેક પાઠના વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકશો। અને આ જે સ્વાધ્યાયન પોથી છે તમારી પરીક્ષા માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અવશ્ય આ જે પીડીએફ છે તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે પાઠ નંબર 10 અંદાજ अपना अपना। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 अनुमान लगाइए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જો આપણને કહ્યું છે કે ભાવેશભાઈ अपने परिवार के साथ सूरत में रहते हैं। एक दिन वे सह परिवार अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसमें पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हो, आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो जो भावेशभाई के अनुपस्थित रहने के दौरान इलाके में तेज आंधी या तूफान आया होगा, या तो फिर घर के क्षेत्र में भूकंप के झटके आए होंगे, या फिर तेज बारिश या ओलावृष्टि हुई होंगी, या हो सकता है कि बंदर या अन्य जानवर घर के अंदर घुस गए हो। चलो ત્યાર પછી છે બીજું। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। अब आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो जो ये उत्तर हो सकता है कि मटके में छेद था। जल्दबाजी में हिरल बहन नल चालू करना भूल गई होगी। नल में पानी नहीं आया जिससे मटका खाली रह गया, या मटका सही जगह नहीं रखने के कारण पानी उसमें गिरा ही नहीं होगा। ત્યાર પછી ત્રીજું। इला बहन अपने घर पर टीवी देख रही थी। पहले तो ठहाके मारकर खूब हंसी, थोड़ी देर बाद फुट फुट कर रोने लगी। बाद में गंभीर होकर टीवी देखने लगी। अपनी समझ से बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो चलो, हंसने के कारण तो वह कोई हास्य कार्यक्रम देख रही थी जिसमें मज़ेदार दृश्य का संवाद थे। टीवी पर कोई कॉमेडी फिल्म या शो चल रहा था जिसने उसे खूब हंसाया। रोने के कारण कार्यक्रम का कोई भावुक या दुखद हिस्सा आया होगा जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसी फिल्म या धारावाही में किसी पात्र के साथ कुछ दुखद घटना घटी होगी। गंभीर होने के कारण तो कार्यक्रम का कथानायक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया होगा जिससे वह ध्यानमग्न हो गई। वह किसी समाचार या महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा कार्यक्रम देखने लगी होगी जिससे उसकी गंभीरता बढ़ गई। ત્યાર પછી ચોથું। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्र का पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची तैयार कीजिए। तो मैं अपने साथ कुछ आवश्यक चीज़ें ले जाऊंगा, जैसे कि पर्याप्त पानी और खाना। रहने और सोने के लिए मैं एक टेंट या प्लास्टिक शीट, स्लीपिंग बैग या कंबल साथ रखूंगा। आग जलाने के लिए माचिस या लाइटर, धारदार चाकू, रस्सी और फोल्डर बाल्टी जैसे जरूरी चीज़ें भी ले जाना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक उपचार किट, मच्छर भगाने का स्प्रे, सनस्क्रीन और टॉर्च साथ रखूंगा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1 सोचकर उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું, हमें सब्जी वाले से मोल भाव करना चाहिए, क्यों? तो जवाब आवश्य, हमें सब्जी वाले से मोल भाव तभी करना चाहिए जब वह अधिक कीमत वसूल रहा हो। इससे हमें उचित मूल्य पर सब्जी मिलती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मोल भाव करना गलत है, क्योंकि सब्जी वाले भी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सही रहेगा। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, क्या चूहे हमेशा नुकसान करते हैं, क्यों? तो जवाब आवश्य, नहीं, चूहे हमेशा नुकसान नहीं करते। वे फसलों, कपड़ों और अनाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे परिस्थितिकी तंत्र का भी हिस्सा है। वैज्ञानिक प्रयोग में भी चूहे उपयोगी होते हैं, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें होती है। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, क्या जादू टोना होता है, क्यों?
वैज्ञानिक दृष्टि से जादू टोना कोई प्रमाण नहीं है, यह केवल अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। लोग भ्रम या डर के कारण उसे सच मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता। चौथो सवाल, क्या पशु पंछी को पिंजरे में रखना ठीक है, क्यों? तो जवाब आवश्य नहीं, पशु पंछियों को पिंजरे में रखना गलत है, क्योंकि इससे उसकी स्वतंत्रता छीन जाती है। वे प्राकृतिक वातावरण में ही खुश रहते हैं और अस्वस्थ जीवन जीते हैं। हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। पांचवा सवाल, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं, क्यों? तो मैं समाज से दहेज प्रथा, जाति भेदभाव और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना चाहता हूँ। ये प्रथाएं समाज के विकास में बाधा डालती है और लोगों के जीवन को कठिन बनाती है। सभी को समानता और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। छठो सवाल, बारिश आने वाली है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? बारिश आने का अनुमान हम बादलों के काले होने, हवा में नमी बढ़ने, बिजली चमकाने, बादलों की गरज, मिट्टी से आने वाली सुगंध और कुछ जानवरों के व्यवहार में बदलाव से लगा सकते हैं। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મિત્રો ધોરણ 3 થી 8ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે 2024-25ની, તે સ્વ અધ્યયન પોથી જે છે તેના દરેક પાઠ જે છે તેના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અને આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, તો આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે। આ પેરેગ્રાફને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને ત્યાર પછી જો અહીંયા આપણને કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નોના उत्तर આપણે લખવાના છે। અહીંયા છે કે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो जवाब આવશે નિકમ્મા। બીજું, एक ही अर्थ वाले दो भिन्न शब्दों की गलत जोड़ पहचानिए। अव्वल तो अंतिम। सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए, तो आत्मनिर्भर। पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए, तो आधुनिक ने पुराना, ये गलत है। पसंद शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए, तो नापसंद। भाषाकीय रूप से शुद्ध वाक्य हो उसे पहचानिए, तो आत्मनिर्भरता मनुष्य में सच्ची प्रगति की बुनियाद है, तो जवाब आवश्य साचू। तरल पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करना, तो जवाब आवश्य जमाना। भिन्न शब्द पहचानिए, तो जवाब आवश्य स्वजन। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है? तो आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है स्वयं पर निर्भर रहना, अपनी आवश्यकता और स्वयं पूरा करने में सक्षम होना और दूसरों पर निर्भर न रहना। यह आत्मविश्वास, स्वावलंबन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। बीजो सवाल, अपना स्वामित्व जमाना हमें नहीं आता, किस आधार पर कहा जा सकता है? यह तब कहा जा सकता है जब व्यक्ति या समाज आत्मनिर्भर बनने की बजाय दूसरों पर निर्भर रहता है और अपनी संपत्ति या अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होता है। तीजो सवाल, कैसे लोग देश का उत्थान कर सकते हैं? जो लोग परिश्रमी, ईमानदार, आत्मनिर्भर और राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं वे देश का उत्थान कर सकते हैं। शिक्षा, स्वावलंबन और देशभक्ति से प्रेरित लोग समाज को आगे ले जाते हैं। चौथो सवाल, मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अर्थ आवश्य किसी की और सहायता या उत्तर की आशा से देखना। वाक्य आवश्य परीक्षा के समय बिना तैयारी किए छात्र शिक्षक का मुंह ताक रहे थे। पांचवों, बुरी आदत के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बुरी आदत के लिए दिए गए परिच्छेद में कुटेव शब्द का प्रयोग किया गया है। इस परिच्छेद के लिए 2 उचित शीर्षक लिखिए। तो पहलू है आत्मनिर्भरता का महत्व और बीजू है स्वावलंबन सफलता की कुंजी। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 3, मानसरोवर शब्द में से उदाहरण के अनुसार विविध शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहीं जो उदाहरण आप्युं छे प्रमाणे पहलो शब्द आपणो छे मानस। वाक्य बनशे, मानस का स्वभाव बहुत विनम्र है। त्यार पछी बीजू शब्द बनशे रोवर। वाक्य आवशे, मंगल ग्रह पर एक नया रोवर भेजा गया है। त्रीजू माना अने वाक्य आवशे, गुरुजी की बात को सभी ने माना। त्यार पछी चौथो शब्द छे सर। वाक्य आवशे, हमारे स्कूल के सर बहुत अच्छे शिक्षक है। नस, तो अहीं वाक्य बनशे, मेरे हाथ की नस फूल गई है। त्यार पछी छठ्ठू छे सोवर। वाक्य आवशे, मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन सोवर जरूर मिलता है। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वर्ण हटाते हुए सार्थक शब्द बनाकर अर्थ लिखिए। उदाहरण अहीं आपने आपेलुं छे। तो एमां पहलो शब्द जे छे ते पापड़। तो पापड़ खाने का एक व्यंजन। एक ड हटाई दઈએ तो पाप बनशे, एनो अर्थ थशे बुरा कर्म।
અને બંને શબ્દો પાછળ હટાવી દઈએ તો પા બનશે, પા यानी कि प्राप्त करना। ગૌહર, ગૌહર એટલે બહુમૂલ્ય વસ્તુ, એમાંથી વચ્ચેથી હ કાઢી નાખીએ તો ગૌર એટલે કે ધ્યાન યા સતર્કતા, અને આગળ જે ગૌ છે એનો અર્થ થશે ગાય। ત્યાર પછી છે ત્રીજું દેવાંગ, દેવાંગનો અર્થ થશે વેદો કા એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ, એમાં છે દાંગ હટાવી દઈએ તો વેદ થશે પ્રાચીન હિન્દુ ધાર્મિક ગ્રંથ, અને આગળ આપણને આપેલું છે વે, વેનું થશે યહ શબ્દ હિન્દી મેં વે કા સર્વનામ है। ત્યાર પછી ચોથું છે નાજુક, નાજુક यानी कि संवेदनशील या नर्म। ત્યાર પછી नाज यानी घमंड अथवा अभिमान, ना यानी कि यह शब्द नहीं या नहीं करने का संकेत देता है। छूटना यानी कि मुक्त होना, किसी चीज़ से छूट जाना। छूना यानी कि स्पर्श करना, छू यानी किसी वस्तु को हल्के हाथ से लगाना। पामर, पामर यानी कि साधारण आम। मर यानी कि किसी की मृत्यु होना। पा यानी कि प्राप्त करना। कुटक, कुटक यानी कि गुप्त या चालाकी से किया गया काम। टक, टक यानी कि ध्यान से देखना। कू यानी कि पक्षियों का आवाज़। छिलन, छिलन यानी कि किसी चीज़ की परत उतारना। छीन यानी कि जबरदस्ती ले जाना। छी यानी कि अस्वीकृति। पौरुष, पौरुष यानी कि पुरुषों की वीरता। पौर यानी कि नगर या शहर। पौ यानी कि पौधों को लगाना। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે दिए गए સંકેતો के आधार पर उचित वर्ण रखकर सार्थक शब्द को પહેલી ભરીએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આડા અને ઊભા જે આપણને આપેલી છે ચાવીઓ, બરાબર, એના ઉપરથી આખું સમગ્ર જે કોષ્ટક છે તે આપણે અહીંયા એકદમ સચોટ અને સારામાં સારી રીતે અહીંયા દર્શાવેલું છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર ड, नीचे दिए गए वाक्यों में से शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार नए वाक्य बनाइए। पहलू मोहन घर पर है, बीजू तोता वृक्ष पर बैठा है, तीजू खिड़की खुली है, चौथू मोहन ने तोता देखा, पांचमू घर में खिड़की है, छठू वृक्ष हरा भरा है, आठमू तोता उड़ गया। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 શબ્દ ચીઢી પૂર્ણ કીજીએ। તો ચમકના, નામ, મકરંદ, દવે, વેદવ્યાસ, પતરંગા અને આગળ છે ગાંધી। ચાલો ત્યાર પછી એવી રીતે આગળ વધીએ તો ભારત, તમાશા, શાલીન, નસીબ, બહાદુર। ત્યાર પછી છે રસના, નાના, નાતાલ, લડકા અને અહીંયા આવશે કામાદેવી અને વિક્રમ। ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજું જે છે તે સ્વતંત્રતા, તાજા, જામુન, નમક, કસરત। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો તલબ, બતક અને ખબર। ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर परिच्छेद में फिर से लिखिए। ચાલો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને વાક્ય આપવામાં આવેલું છે। તો આ જે પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, પેરેગ્રાફમાં જ્યાં પણ અંડરલાઇન છે તે અંડરલાઇન આપણે ચેન્જ કરવાની છે। જો मेरे पति ने मुझे बाजार से कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा। पहले मैं हार लेने के लिए सुनारिन के पास गई। सेठ दुकान में नहीं थे। नौकरानी ने बताया कि मालकिन बाहर गई है। वहाँ से मटका लेने के लिए कुम्हारिन की दुकान पर गई। मटका लेकर चिमटा लेने के लिए लुहारिन की दुकान पर पहुँची। चिमटा लेकर तेल की दुकान पर पहुँची ही थी कि बारिश शुरू हुई। मैं भीगती हुई घर घर आ गई। मैंने देखा घर के भीतर एक बड़ी नागिन जा रही थी। तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माताजी उठिए, सुबह हो गई है। ચાલો ત્યાર પછી इतना कीजिए અને शिक्षक के लिए આપણને આપવામાં આવેલું છે। ત્યાર પછી કહ્યું છે કે નીચે કોષ્ટક में से हमारे देश के कई स्वतंत्र सैनिकों के नाम छिपे हुए उसे ढूंढकर गोल कीजिए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જેટલા પણ સ્વતંત્ર સેનાનીઓ છે તેના નામની ફરતે આપણે લાલ જે લીટી છે તે દર્શાવેલી છે। અને કયા કયા નામ છે તો કે મંગલ પાંડે, સુભાષચંદ્ર, મોહનદાસ ગાંધી, ભગતસિંહ, જવાહરલાલ, અહીંયા જવાહરલાલ આવશે, જવાહરલાલ, કસ્તુરબા, મેડમ કામા, નાના સાહેબ અને સાવરકર। મિત્રો અહીંયા આપણે આજે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીનો આ જે પાઠ છે અંદાજ અપના આપના 10મો પાઠ તે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 7ની આ હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક પાઠના જે વિડીયો અને પીડીએફ છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે। જે મેળવવા માટે, પ્રાપ્ત કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો।